इस वीडियो में पियाजे स्केल के बारे में समझने का प्रयास करेंगे, होता क्या है और बेसिक जानकारी भी लेंगे और थोड़ा मोड़ा एडवांस जानकारी भी लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात है, जो हमारे पास पियाजे स्केल होता है ये अपनाया कब गया था? तो 1909 ईस्वी में, क्या बोले, 1909 ईस्वी में पियाजे स्केल का पैमाना देखा गया था। और पियाज का मतलब क्या होता है? इसका जो इंग्लिश वर्ड होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, इसका नाम होता है। क्या बोले? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पी का मतलब क्या होता है? पी का मतलब होता है पोटेंशियल। क्या बोले? पोटेंशियल होता है। और एच का मतलब हाइड्रोजन, मतलब पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इसका फुल फॉर्म नाम होता है। और ये जो है कौन वैज्ञानिक इसको दिया हुआ था? तो सोरेनसन नामक एक वैज्ञानिक था जिसने अपने प्रयोगशाला में देखा, उसका एक बिजनेस मैन भी था। उसने देखा कि जो हमारे पास है आयनों का, जो हमारे पास है प्लस होता है माइनस होता है, इसका जो हमारे पास है सांद्रता जो होता है, सांद्रता कहने का मतलब ये हो गया, जो भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया, इसका जो श्रृंखला होता है, इसका जो हमारे पास आयन होता है, एक हमारे पास धनात्मक आयन और ऋणात्मक आयन होता है। ये जो होता है हम कैसे पता लगा पाएंगे कि ये जो है खट्टा है कि मीठा है कि कड़वा है, कैसे पता लगा पाएंगे? और इसी के चलते अपनी प्रयोगशाला में प्रयास करते थे, लेकिन एक बार सफल हो गया। उसी तरह 1909 ईस्वी में सभी जनता को बताया और किताब में दर्ज हो गया। तो हम बेसिक समझ लिए पियाजमान होता क्या है? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इसका नाम होता है। लेकिन एग्जाम में कैसा कैसा सवाल देखने के लिए मिलता है उसको भी हम यहाँ पर बताने का प्रयास करते हैं। सबसे पहली बात है, पियाजमान होता कहाँ से कहाँ तक है? तो जो हमारे पास पियाजमान होता है 0 से लेकर 14 के बीच होता है। हम समझ गए, 0 से लेकर 14 के बीच होता है। क्या होता है? तो पियाजे स्केल का मान होता है। अगर 7 के बीच होता है, अगर 7 के बीच होता है तो हमारे पास एवरेज होता है। क्या बोले? एवरेज करने का मतलब ये हो गया उदासीन। क्या बोले? उदासीन होता है। अगर 7 के बीच में होता है तो हमारे पास उदासीन होता है। उदासीन कहने का मतलब ये हो गया, जब हम बरियाती में जाते हैं तो ठूस ठूस के खा लेते हैं तो हमारे पेट में क्षार की जो मात्रा होती है बढ़ जाती है, जिसके चलते हम एमीन लेते हैं। मतलब नहीं होता है, इनो सब हो गया, अचार हो गया, कुछ इमली सब हो गया, खट्टा चीज़ हम लेते हैं और हमारा जो पेट का जो संतुलन होता है लिमिट में आ जाता है। किसके चलते? तो उदासीन के चलते। और जब हमारे पास 7 से कम हो जाता है तो उसे हम अम्ल कहते हैं। और ये भी 2 प्रकार का होता है। क्या बोले? अम्ल भी 2 प्रकार का होता है। एक दुर्बल अम्ल होता है और एक प्रबल अम्ल देखने के लिए मिलता है। क्या बोले? एक हमारे पास दुर्बल अम्ल होता है। क्या बोले? दुर्बल अम्ल। भाई इसको हम कैसे पहचानेंगे? बहुत कन्फ्यूज हो जाते हैं। सबसे पहली बात है, अगर 6 से कम रहेगा, 6 रहेगा, 5 रहेगा, 4 रहेगा, तो ये सब दुर्बल रहता है। मान के चलिए अगर हम यहाँ से यहाँ तक मारेंगे तो हमको चोट नहीं लगेगा, लेकिन दूर में रहेगा तो हम जोर से मारेंगे, जोर से चोट लगेगा। उसी प्रकार अगर 7 के आसपास में रहता है तो उसको हम दुर्बल अम्ल के नाम से जानते हैं। लेकिन हमारे पास अगर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ये जो हमारे पास होता है सबसे ज़्यादा जो होता है प्रबल, मतलब एक होता है प्रबल अम्ल। क्या बोले? प्रबल अम्ल। भाई प्रबल अम्ल क्या होता है? ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है और एग्जाम में ऐसा ही हार्ड सवाल देखने के लिए मिलता है। तो हम देख लिए कि जो दुर्बल अम्ल होता है 5 होता है, 6 होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा 6 होता है दुर्बल अम्ल, क्योंकि पास में है। अगर पास में मारेंगे तो चोट नहीं लगेगा, इसलिए दुर्बल मतलब दुर्बल। अगर दूर में रहेगा तो जोर से मारेंगे, जोर से चोट लगेगा। और सबसे दूर में क्या है? तो 1 है और 0 है। तो इसलिए जो हमारे पास प्रबल अम्ल होता है सबसे ज़्यादा 1 होता है। क्या बोले? 1 होता है। और 0 का तो मतलब ही नहीं होता है, मतलब होता है लेकिन मतलब होता ही नहीं है, स्टार्ट होता है। हम ये समझ लिए। लेकिन अगर हमारे पास पूछ देगा कि अम्ल तो खट्टा होता है, क्षार क्या होता है? क्षार कड़वा होता है। जैसे हमारे पास सरफ सब हो गया, सरफ सब में देखने के लिए मिलता है, क्योंकि सरफ में क्या होता है? गंदा क्यों होता है? एसिड के कारण होता है। और कैसे हम इसको धो पाते हैं? तो क्षार की वजह से इसको हम धो पाते हैं। तो हम बेसिक समझ लिए। लेकिन अगर 8, 9 क्या होता है? तो 8, 9 जो होता है दुर्बल। क्या बोले? दुर्बल होता है। दुर्बल। क्या बोले? दुर्बल भस्म।
हम क्षार को भस्म के नाम से भी जानते हैं। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं एसिड बेस एंड साल्ट के नाम से जानते हैं। एसिड बेस एंड साल्ट के नाम से जानते हैं। हम बेसिक समझ लिए, लेकिन जो हमारे पास 13 होता है, 14 होता है, ये हमारे पास हाईएस्ट बेस को दिखाने का काम करता है। कहने का मतलब ये हो गया, जो हमारे पास 13-14 के बीच होता है, ये प्रबल क्षार को दिखाने का काम करता है, प्रबल भस्म को दिखाने का काम करता है, हाईएस्ट बेस को दिखाने का काम करता है। लेकिन एग्जाम में इससे रिलेटेड क्या सवाल देखने के लिए मिलता है, पूछता है कि क्षार का मान 9 क्या होता है, तो 9 क्षार होता है, क्योंकि 7 से बेसी अगर रहेगा तो हमारे पास क्षार होता है, और 7 से कम होता है तो हमारे पास अम्ल होता है, और 7 के जो बीच में होता है उसको हम उदासीन के नाम से जानते हैं। समझ गए। लेकिन एग्ज़ाम में अगर ऐसा पूछेगा तो हम लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। हम यहाँ पर आपको बताते हैं। सबसे पहली बात है, आपसे पूछेगा कि हमारे पास जो pH मान है, pH मान बराबर में 3 है, तो इसका मान क्या हो सकता है, तो आप कहेंगे 7 से कम है, मतलब अम्ल हो जाएगा। लेकिन ऐसा एग्जाम में देखने के लिए नहीं मिलता है। -3 हमारे पास हो जाएगा, -3, क्योंकि हमारे पास जो सांद्रता जो होती है वह निगेटिव की ओर होता है। क्या बोले? निगेटिव की ओर होता है। जो भी हमारे पास सांद्रता होता है, जो हमारे पास आयनों की जो श्रृंखला जो होती है निगेटिव की ओर देखने के लिए मिलता है। इसलिए हमेशा निगेटिव होता है। जो हमारे पास pH मान होता है हमेशा निगेटिव होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि सांद्रता पर डिपेंड करता है। उसके बाद हम देख लिए, लेकिन अगर पूछेगा कि यहाँ पर हमारे पास 3 है, लेकिन 3 में अगर हम एक आयन अगर हम एक आयन को, क्या बोले, एक आयन को अगर हम जोड़ देंगे, चाहे धनात्मक आयन हो गया चाहे ऋणात्मक आयन हो गया, जब हम इसको जोड़ देंगे तो हमारे पास क्या रिजल्टेंट देखने के लिए मिलता है। तो सबसे पहली बात है 10 गुना बढ़ जाएगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो हमारे पास सांद्रता जो होती है वह 10x है। एक फार्मूला भी होता है लोग, जिसको हम कहते हैं लोग OH का मतलब होता है हाइड्रा ऑक्साइड। और जो भी हमारे पास हाइड्रा ऑक्साइड जो होता है हमेशा किस में होता है, तो निगेटिव में होता है। लेकिन जो भी हमारे पास एसिड होता है वह हाइड्रोजन के फॉर्म में और पॉजिटिव के फॉर्म में देखने के लिए मिलता है। इसलिए जो हमारे पास लोग हाइड्रा ऑक्साइड जो होता है, हमारे पास लोग हाइड्रा ऑक्साइड जो होता है निगेटिव में देखने के लिए मिलता है। इसलिए जब हम किसी भी आयन को अगर हम 1 बढ़ा देते हैं, ओनली फॉर 1 बढ़ा देते हैं, तो उसका 10x, क्या बोले, 10x देखने के लिए मिलता है। क्या बोले? उसके बाद 10x देखने के लिए मिलता है। ये थोड़ा बेसिक था और एडवांस ऐसे सवाल एग्जाम में देखने के लिए मिलता है। जब एग्ज़ाम हार्ड हो जाता है उसके बाद अगर कोई पूछेगा कि 7.4 किसका मान होता है, तो जो हमारे पास रक्त होता है, रक्त मतलब खून का जो pH मान होता है 7.4 देखने के लिए मिलता है। लेकिन जो हमारे पास अगर पूछेगा कि कौन सा जल जो होता है सबसे शुद्धतम होता है, तो जो हमारे पास बारिश का जो पानी होता है शुद्धतम होता है। लेकिन कौन सा ऐसा गैस होता है, कौन सा ऐसा केमिकल जो रिएक्शन होता है सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है, तो जो हमारे पास HNO3 सबसे मजबूत होता है। हमारे पास ये केमिकल रिएक्शन मतलब HNO3, जिसको हम कहते हैं नाइट्रिक एसिड के नाम से जानते हैं। ये जो हमारे पास केमिकल होता है, ये जो हमारे पास एसिड जो होता है सबसे खतरनाक होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसको हम जहरीला गैस के नाम से भी जानते हैं, जहरीला एसिड के नाम से भी जानते हैं। HNO3 नाइट्रिक एसिड के नाम से जानते हैं। हम बेसिक समझ लिए। लेकिन ये जो होता है, और जो हमारे पास CaCO3 जिसको हम लोग संगमरमर के नाम से जानते हैं, CaCO3, ये जो होता है इससे ताजमहल को खतरा देखने के लिए मिलता है, क्योंकि ये जो होता है बहुत खतरनाक केमिकल होता है। जैसे मतलब H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल जो हमारे पास होता है, क्या बोले, सल्फ्यूरिक अम्ल, ये भी खतरनाक होता है। और इसमें जो होता है एसिड की मात्रा ज़्यादा देखने के लिए मिलता है, इसलिए इसमें आयनों की जो सांद्रता होती है ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। उसी कारण जो होता है इसका जो 10x, क्या बोले, 10x सांद्रता देखने के लिए मिलता है। और ये बहुत
हार्ड ये सब सवाल होता है, लेकिन हम बेसिक समझ लिए। अगर आप चाहते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में इसको और डिटेल से समझाना तो मैं प्रयास करूँगा। इसके लिए धन्यवाद।